शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है, जो तुलसी पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करती है, जिसके बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा है, उन्हें महादेव की पूजा से क्यों दूर रखा गया? आज इसके पीछे का आध्यात्मिक सच और साइंटिफिक कारण हम दोनों को आसान भाषा में समझेंगे। शिव पुराण में एक बहुत शक्तिशाली असुर का जिक्र है, जिसका नाम है जलंधर। महादेव का अंश था और उसकी शक्ति का सबसे बड़ा कारण थी उसकी पत्नी और उसका पतिव्रता धर्म। उसकी पत्नी वृंदा की कहानी ज्यादातर लोगों को पता ही है, फिर भी मैं शॉर्ट फॉर्म में उसको बता देता हूँ। वृंदा का पतिव्रता धर्म इतना स्ट्रांग था कि जलंधर को देवता भी नहीं हरा पा रहे थे, और यहाँ तक कि महादेव भी अपने वचन से बंधे हुए थे, क्योंकि उनकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। महादेव जलंधर को मार सके, इसलिए भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया, और इस छल के कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया और महादेव ने जलंधर को मार दिया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, पत्थर यानी शालिग्राम बनने का, और फिर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। लेकिन वृंदा के आत्मदाह से पहले भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि मेरी हर पूजा आपके बिना अधूरी रहेगी, और इसलिए वृंदा आत्मदाह के बाद तुलसी का पौधा बनी। लेकिन महादेव ने जलंधर का वध किया था, इसी वजह से वृंदा ने खुद को महादेव की पूजा से हमेशा के लिए अलग कर लिया। तो यही एक आध्यात्मिक कारण है जिस वजह से तुलसी को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। अब इसके पीछे की साइंस समझते हैं। साइंस कहती है कि हर एक वस्तु का पीएच लेवल होता है, यानी कुछ चीजें एसिडिक होती हैं और कुछ चीजें बेसिक होती हैं। तुलसी के पत्ते में नेचुरल रूप से यूगेनल और बहुत सारे वॉलेटाइल ऑयल्स रहते हैं, और इनका नेचर स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि तुलसी के पत्ते को कभी चबाकर नहीं खाना चाहिए, उसे डायरेक्ट निगल लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसी के पत्ते को चबाने से एसिड रिलीज होते हैं, और एसिड रिलीज होने की वजह से वो हमारे टीथ की व्हाइट लेयर यानी इनेमल को हटा देते हैं। पुराने मंदिरों में जो शिवलिंग बने हुए हैं वो ज्यादातर ब्लैक बेसाल्ट, ग्रेनाइट या लाइम स्टोन के बने हुए हैं, जिनका नेचर बेसिक होता है। अब जब हाई एसिडिक तुलसी के पत्ते लगातार इन शिवलिंग्स पर रखे जाएंगे तो इनके बीच एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से शिवलिंग के पत्थर धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे और उनकी नेचुरल चमक भी चली जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में शिवलिंग पर दूध भी सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है, और दूध में लैक्टिक एसिड की मात्रा होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब ये मुलायम तुलसी के पत्ते दूध और पानी के साथ मिलकर शिवलिंग से पूरी तरह चिपक जाते हैं। मंदिर में लगातार नमी रहती है और तुलसी के पत्ते उस नमी को शिवलिंग के माइक्रोस्कोपिक छेदों में लॉक कर देते हैं। कुछ ही घंटों में वहां तेजी से बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगेंगे और शिवलिंग पर एक चिपचिपी लेयर बन जाएगी, जिससे शिवलिंग का पत्थर अंदर से खोखला होने लगेगा और पूरे मंदिर में एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बनाया बेलपत्र का नियम। बेलपत्र का नेचर बेसिक होता है और उसके पत्तों में एक मोम जैसी लेयर बनी होती है, जो पानी या दूध को खुद के ऊपर टिकने नहीं देती, पत्थर को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। इसी वजह से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों को शिवलिंग पर तुलसी ना चढ़ाने का आध्यात्मिक और साइंटिफिक कारण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट में जय सनातन लिखना ना भूलें।